जय भोलेनाथ दोस्तों। कल के अध्याय में हमने अमावस्या तिथि को किए जाने वाले व्रत और उनकी पूजा विधि को जाना। आगे हम जानते हैं कि ऋषि सनत कुमार को भगवान भोलेनाथ कौन सा महात्म्य सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं श्रावण महात्म्य का अध्याय 27। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में करक संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर उस समय जो कृत्य किए जाते हैं वह भी मैं आपसे कहता हूँ। करक संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियां रजस्वला होती हैं, अतः समुद्रगामिनी नदियों को छोड़कर उन सभी नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यह कहा है कि अगस्त्य के उदय पर्यंत ही वे रजस्वला होती हैं, तब तक दक्षिण दिशा में आभूषण स्वरूप अगस्त्य उदित नहीं होते सभी नदियां रजस्वला रहती हैं और अल्प जल वाली कही जाती हैं। जो नदियां पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा ऋतु में जब तक 10 दिन न बीत जाए तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञा वाली नहीं होती, अपितु गर्त कही जाती हैं। करक संक्रांति से प्रारंभ में 3 दिन तक महानदियां रजस्वला रहती हैं। वे स्त्रियों की भांति चौथे दिन ही शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोष्णी, ये 6 नदियां विंध्य के दक्षिण में कही गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और वितस्ता, ये 6 नदियां विंध्य के उत्तर की कही गई हैं। ये 12 महानदियां देव ऋषि क्षेत्र से उत्पन्न हुई हैं। हे मुने, देविका, कावेरी, वंजरा, कृष्णा, ये महानदियां करक संक्रमण से प्रारंभ में 1 दिन तक रजस्वला रहती हैं। गौतमी नामक नदी करक संक्रमण होने पर 3 दिन तक रजस्वला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पक्षजला, सरस्वती, ये जो नाद संज्ञा वाली नदियां हैं वे रजोदोष से युक्त नहीं होती। शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घरघर और शतद्रु, ये 7 नाद पवित्र कहे गए हैं। धर्म द्रव्यमयी गंगा, पवित्र यमुना तथा सरस्वती, ये नदियां गुप्त रजोदोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल रहती हैं। रजोधर्म से दूषित जल भी गंगा जल में पवित्र हो जाता है। प्रसव अवस्था वाली बकरियां, गायें, भैंसें, स्त्रियां और भूमि पर वृष्टि से प्रारंभ का जल, ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाते हैं। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजोधर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोष में नहीं होती। दूसरे के द्वारा भराए गए जल में रजोदोष नहीं होता। उपाक्रम में, उत्सर्ग करते में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में और सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजोदोष नहीं होता। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गो प्रसव के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गो प्रसव होता है तब जिसकी गाय प्रसव करती है उसकी मृत्यु 6 महीनों में हो जाती है। मैं इसकी शांति भी बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रसव करने वाली गाय उसी क्षण ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। उसके बाद घी मिश्रित काली सरसों में होम कराना चाहिए। इसके बाद व्याहकृत में घी से सिक्त तिलों की 1000 आहुतियां डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रयत्न पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गो प्रसव होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होता है, अतः उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। अश्ववाम इस सुक्ति से और तद्विष्णु इस मंत्र से तिल तथा घी से 108 आहुतियां देनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुतियां डालनी चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से कोई भय नहीं होता।
इसी प्रकार यदि श्रावण मास में घोड़ी दिन में प्रसव करे तो इसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। इसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं करक संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रावण मास में किए जाने वाले शुभप्रद दान का वर्णन करूंगा। सूर्य के करक राशि में स्थित होने पर घृत धेनु का दान तथा सिंह राशि में स्थित होने पर सुवर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है। श्रावण मास में दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घी और घी मिश्रित कुंभ, घृत धेनु तथा फल विद्वान ब्राह्मणों को प्रदान करने चाहिए। मेरी प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में किए गए दान अन्य मासों के दान की अपेक्षा अधिक फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में इसके समान अन्य कोई मास मुझे प्रिय नहीं है। जब श्रावण मास आने को होता है तब मैं इसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मण के राजा, सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता, ये दोनों मेरे नेत्र हैं। करक तथा सिंह की दोनों संक्रांतियां जिस मास में पड़े उससे बढ़कर किसका महात्म्य होगा। जो मनुष्य इस श्रावण मास में पूरे महीने प्रातः काल स्नान करता है वह 12 महीनों में प्रातः काल का स्नान का फल प्राप्त करता है। यदि मनुष्य श्रावण मास में प्रातः स्नान नहीं करता तो 12 महीनों में किए गए स्नान का फल निष्फल हो जाता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं ब्राह्मण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझे विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव की पूजा करके श्रावण मास में सतकथा का प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से ही मास व्यतीत करता है। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्णमासी प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रावण मास की कथा के महात्म्य का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान, कथा श्रवण आदि से जो 7 प्रकार की वंद्या स्त्री होती है वह भी सुंदर पुत्र को प्राप्त कर लेती है। विद्या चाहने वाले को विद्या प्राप्त होती है, बल की कामना करने वाले को बल मिलता है, रोगी आरोग्य प्राप्त कर लेता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, धन का अभिलाषी धन को पा लेता है, धर्म के प्रति मनुष्य का अनुराग हो जाता है तथा पत्नी की कामना करने वाले को उत्तम पत्नी प्राप्त होती है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है उसको पा लेता है और मृत्यु के बाद मेरे लोक को पाकर मेरे सानिध्य में आनंद प्राप्त करता है। कथा सुनने वाले के बाद वस्त्र, आभूषण आदि से कथा वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिससे वाचक को संतुष्ट कर दिया उससे मानो मुझ शिव को प्रसन्न कर दिया। श्रावण मास का महात्म्य सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता, यमराज उसके कानों को छेदते हैं और वह दूसरे जन्म में बहरा हो जाता है। अतः सामर्थ्य अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ इस श्रावण मास का महात्म्य का पाठ करता है तथा सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप लोगों को ये अध्याय पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें। और पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जय भोलेनाथ दोस्तों।